नमस्कार, आप देख रहे हैं अवतार न्यूज और हम हैं यहाँ इस समय रामघाट रोड एक स्थित एक होटल में। कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश सरकार में चुनाव नज़दीक है। जाहिर सी बात है कि सभी पार्टियां सक्रिय हो गई हैं। कुछ पार्टियों में इस तरह की उथल पुथल देखी जा रही है कि कार्यकर्ताओं को निकाला भी जा रहा है और कुछ नए कार्यकर्ताओं को जोड़ा भी जा रहा है। उत्तर प्रदेश में एक ऐसी पार्टी सक्रिय हो गई है। विषय यह है कि उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है वो इस समय सबसे कठिन और सबसे जटिल चुनाव माना जाता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में काफ़ी जिले हैं। जन अधिकार पार्टी पूरे दमखम के साथ इस बार उत्तर प्रदेश में उतरेगी। हमारे साथ मौजूद हैं गौरव सैनी। मैं उनसे पूछना चाहूँगा किस तरह की आज प्रेस वार्ता रखी गई है। पहले तो मैं अपने माननीय जन अधिकार पार्टी के संस्थापक और बहुत ही कद्दावर नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री बाबू सिंह कुशवाहा जी को बहुत बहुत बधाई आभार व्यक्त करता हूं कि मुझ जैसे छोटे से व्यक्ति को उन्होंने इतना बड़ा पदभार संभालने के लिए जिम्मेदारी दी और बाबूजी के नेतृत्व में हम लोग पूरे प्रदेश पूरे राष्ट्रीय में अपना कदवार और प्रभाव को बढ़ाएंगे और जो हमारी विचारधारा है उसको पूरे भारतवर्ष में सब लोगों को जोड़ेंगे अपनी विचारधारा से। तो इसी जिम्मेदारी के साथ मुझे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया है। वह मुझे कोल विधानसभा अलीगढ़ का भी प्रभारी नियुक्त किया गया है। अच्छा, मैं गौरव जी आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि चुनाव नज़दीक हैं, केवल इसी चीज़ को देखते हुए पार्टी बहुत दमखम भर रही है। कितने प्रत्याशी आपके उत्तर प्रदेश में उतरेंगे जन अधिकार पार्टी के? ज़्यादा से ज़्यादा बाबूजी का एक कहना है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अब माने हम जो ज़्यादा से ज़्यादा चुनाव लड़ेंगे और अपने हक और हिस्सेदारी की बात करेंगे। बात रही सीट की, तो ये निर्णय राष्ट्रीय कोर कमेटी लेगी और जो भी वो निर्णय लेगी बहुत सोच समझ के लेगी, क्योंकि हम कई बार अपने अधिकार की बात नहीं कर पाते हैं, लेकिन अब वो समय आ गया है। अब हम हिस्सेदारी की बात करेंगे और अपने समाज और ओबीसी वोट बैंक के हिसाब से हम पार्टी का अपने हक की बात करेंगे। अच्छा, केवल ओबीसी वोट बैंक के हक पर करेंगे, क्योंकि कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में इतनी जातियां हैं, इतने धर्म हैं जो कि कहीं भी और किसी प्रदेश या किसी राज्य में नहीं होंगे। तो इस चीज़ को देखते हुए कहीं ना कहीं एक विशेष समुदाय भी सक्रिय रहता है उत्तर प्रदेश के चुनाव में। माननीय बाबूजी के नेतृत्व में हमारे साथ छोटे छोटे 10 दल और हैं और उसके साथ साथ हमारे लिए वह सभी जाति अल्पसंख्यक, जैन, मुस्लिम और भी ईसाई जितने भी लोग हैं सब हमारे साथ हैं। और सब लोगों का कहना है कि इस सरकार जो सत्ताधारी सरकार है वह भी उनको लुभाने के लिए और मुस्लिमों को चेहरा बना रही है। लेकिन अब जैसे कि पिछली सरकारों ने किया है, सत्ताधारी सरकार ने, एक समय वो था कि जो हिंदू वोट बैंक के लिए वो लोग पूरे देश में एक गलत भ्रांति को लेके आए, लेकिन अब वो कह रहे हैं, जब उन्हें लगता है कि कुछ समाज के लोग एक तरफ हो गए हैं और सब लोग अपने को ठगा महसूस कर रहे हैं। लेकिन मैं सभी को बताना चाहता हूं कि अब समय वो आ गया है कि अब कोई भी ये गलती दोबारा से नहीं निराश करेगा। और हमारे साथ आपको पता होगी सब समाज के और जितनी भी हमारे अल्पसंख्यक भाई हैं सब हमारे साथ हैं, क्योंकि सत्ता से प्रताड़ित सब लोग हैं और सत्ता में जो सत्ताधारी पार्टी है उसको आप जानते ही होंगे, वो उनको सत्ता से मतलब है, उनको हक और अधिकार से मतलब नहीं है। हम लोगों का जो मिशन है वो यही है, पिछड़े अल्पसंख्यक हमारे जितने भी भाई बंधु हैं जिनसे अत्याचार हो रहे हैं, ज़मीन कब्जाई जा रही हैं, शोषण हो रहा है, अपहरण हो रहा है, और जो सत्ताधारी सरकार कहती थी कि हम अपराध मुक्त कर देंगे, उससे ज़्यादा मैं ये कह रहा हूँ आने वाले समय में जो पिछले समय में चुनाव हुए हैं उसमें देखा गया है खुल के गुंडागर्दी हुई है, खुल के ही लोगों का अपहरण हुआ है, खुल के ही उन्होंने जैसे कि
उनकी एक गाइडलाइन रहती थी कि अपराध मुक्त, और आज शासन में सबसे ज़्यादा अपराधी सत्ताधारी पार्टियों के जनप्रतिनिधि और सबली लोग हैं। लेकिन हम ये कहते हैं कि ये सब लोगों ने कमर कस ली है और इस बार सब लोग माननीय बाबूजी के नेतृत्व में कारवा बढ़ता जा रहा है और हम निश्चित करेंगे कि प्रदेश में किसका राज रहेगा। अगर हमारी भागीदारी मोर्चा, संकल्प मोर्चा के नेतृत्व में हम सब लोग काम कर रहे हैं और माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनका कहना है, और हम सत्ता में आएंगे तो हम जो आज लोग प्रताड़ित हैं, पेट्रोल देख लीजिए आप, डीजल देख लीजिए, घरेलू गैस देख लीजिए, राशन देख लीजिए, आज वो सभी सीमाएं पार हो चुकी हैं। जब लोग ये सत्ता में नहीं थे तो इन्होंने हमें बड़े बड़े वादे किए थे कि हम 33 रुपये पेट्रोल कर देंगे और हम गैस चूल्हों को, सिलेंडर को सस्ता कर देंगे। लेकिन आज देखना पड़ा है कि एक गलत वोट के कारण आज आम लोग जनता पर और मीडियम क्लास बिल्कुल अपना दबा हुआ कुचला हुआ समझ रहा है और वो कह रहा है कि ये तो हमें लोगन वादे दिए गए थे और ये पार्टी ने आज देख लीजिए पेट्रोल 100 से ऊपर पहुंच गया है, सरसों का तेल 200 के पार होने जा रहा है। तो कुछ लोगों को लगता है कि हम खाली हिंदू मुस्लिम के आधार पे हम जीत जाएंगे। अगर जन अधिकार पार्टी उत्तर प्रदेश में परचम लहराती है तो क्या महंगाई कम होगी? बिल्कुल, हमारे माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी का जो एक वो है, वो लाइट बिजली का बिल और सरसों का खाद्य पदार्थ जितने भी हैं उन पे पैसे कम करना और एक बिजली का मानक जैसे कि जिसकी जितनी एक रीडिंग नियुक्त की जाएगी उसके हिसाब से उनको लाभ पहुंचाया जाएगा। और शिक्षा में एक समान शिक्षा पद्धति को हम लाएंगे जिससे कि सबको अधिकार मिल सके पढ़ने का और सब लोग आगे बढ़ सकें। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू सिंह कुशवाहा जी के नेतृत्व में भागीदारी संकल्प मोर्चा का गठन किया गया है, जिसमें जन अधिकार पार्टी के साथ छोटे अन्य बड़े दल पटेल, कुर्मी, निषाद, पारसी, सैनी, साक, मौर्य, कुशवाहा, भुजबल, पटेल और भी जाति उपजाति 10 ऐसे गठबंधन हमारे साथ हैं और अब हम एक सरकार बनाने जा रहे हैं। निश्चित ही 2022 में हम सत्ता में शामिल होंगे।